जब हर श्वास में ठाकुर जी का नाम होता है, हर श्वास में श्री जी का नाम होता है, तो आपको अपने विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ठाकुर जी से बस केवल सिर्फ़ इतना बोलिए कि हे प्रभु हम आपके हैं मारो या तारो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप यदि हमारे हमारे इस नश्वर शरीर को अगर आप चाहते हो कि हम कष्ट में रहें, हम अपना कष्ट भोगते रहें, तो हमें वो भी मंज़ूर है। और यदि आप चाहते हो कि हमारा जीवन जो है वो पार लग जाए, यदि आप चाहते हो कि मतलब हम खुश रहें, आनंदित रहें, तो आप ऐसा कर दीजिए। ठाकुर जी से ये मत बोलिए, और ठाकुर जी को माँगना है तो ठाकुर जी से धन-दौलत, यश मत माँगिए। ठाकुर जी से माँगना है तो ठाकुर जी को खुद माँगिए। ठाकुर जी से कहिए कि आप ही हमें दर्शन दो प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो, तब जीवन का आपके उद्धार होगा। ऐसे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे देवताओं को पूजना शुरू कर दिया है। कई सारे देवी-देवता उनको चाहिए। राम जी का भजन कर रहे हैं, राम जी से काम नहीं बना तो हनुमान जी के पास पहुँच गए। हनुमान जी से काम नहीं बना तो ठाकुर जी के पास पहुँच गए। ठाकुर जी से काम नहीं बना तो लक्ष्मी मैया के पास पहुँच गए। उन्हें कोई न कोई चाहिए, कोई न कोई दरवाज़ा वो पकड़ लेंगे। और कितने समय तक? 10-5 दिन। 10-5 दिन में देख लिया कि हाँ, ये देवता नहीं सुन रहे तो दूसरी तरफ निकल लिए। तो ये सेवा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि "एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए"। जब सभी देवताओं को आप साधने की कोशिश करोगे, जब सभी देवताओं को पुकारने की कोशिश करोगे, तो वो कहानी आपने सुनी ज़रूर होगी कि एक नाव में 4 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था और एक ईसाई था। चारों लोग बैठे हुए थे और चारों लोग बीच समुंदर में पहुंच गए। बीच समुंदर में बहुत ज्यादा तूफान आ गया। तो तूफान के आने के बाद जो है नाव इस तरीके से डगमग डगमग डोलने लगी, डूबने के चांस ज्यादा बढ़ने लगे। तो भाई एक व्यक्ति, 4 जो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमको बचाओ। जो मुस्लिम था उसने कहा, हे अल्लाह हमारी रक्षा करो, और कूद गया। दूसरा सिख था, उसने कहा, हे वाहिगुरु हमारे ऊपर कृपा करो, और कूद गया। तीसरा ईसाई था, उसने अपने गॉड को पुकारा और कूद गया। इसके बाद ये बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ाई जाती है ये कहानी। तीसरे जो बचे थे वो हिंदू थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु राम हमारी रक्षा करो, हे भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे काली माता हमारी रक्षा करो, हे शेरा वाली माता हमारी रक्षा करो। ऐसे करके उसने 4-5 देवताओं के नाम ले लिए और कूद गया। अब जिन्होंने एक का नाम लिया था वो तो बच गए, और जिस हिंदू ने 4-5 देवताओं के नाम लिए वो मर गया। उसका जब शरीर छूटा तो शरीर छूटने के बाद भैया वो यमराज के पास पहुंचा। जब यमराज के पास पहुंचा तो वहां पर हड़ताल मचा दी उसने, अनशन पे बैठ गया। बोला, प्रभु हमारे साथ 3 मित्र और बैठे थे, वो कैसे बच गए, मैं कैसे मर गया। बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। तब उसकी वजह से यमराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप ही आकर इसको समझा सकते हो। तो उस दास के पास भगवान पहुंचे। भगवान ने पूछा कि तुम एक बात बताओ, जब तुम कूदे तो सबसे पहले किसका नाम लिया? बोले, महाराज जैसे ही हम कूदे तो सबसे पहले हमने राम जी का नाम लिया। बोले, जब तुमने राम जी का नाम लिया तो मैं धनुष बाण लेकर चल ही रहा था कि तुमने कह दिया, हे कृष्ण मुझे बचाओ। मैं कृष्ण की मुरली लेकर चल ही रहा था कि तुमने कह दिया, हे काली माता मुझे बताओ। मैं काली माँ के स्वरूप में आने ही वाला था, इतने में तुमने कह दिया, हे शेरा वाली माता मेरी रक्षा करो।
बोले प्रभु गलती तुम्हारी है, जब कई सारे देवी देवताओं को पुकारोगे तो आपको बचाने कौन आ पाएगा बताओ। और यदि आप चाहते हो कि आपको कोई बचाने वाला हो, भव सागर से निकालने वाला हो, तो एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए। एक ही अपना इष्ट हो, अपने गुरु चरण आश्रित रह करके अपने इष्ट के पास, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, इष्ट का भजन करते हुए ही अपने जीवन को गुजारो, वही आपके ऊपर कृपा करेंगे। जिस दिन आप अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव अपने हृदय के अंदर ला देंगे, उस दिन के बाद आप देख लीजिएगा कि आपको कभी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। कृपा आपके ऊपर बरसेगी, होगी नहीं। कृपा होना तो एक बूंद होना के बराबर है। आपके ऊपर कृपा बरसेगी, और जिस दिन कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। बस इतना ही बोलूंगा। जय बिहारी जी की। राधे राधे।